चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसी प्रश्न का निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करने में प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। x प्लस वाई बराबर 7 है, 5x प्लस 12y बराबर कितना बच्चों 7 है। बहुत ही आसान सा कर सकते। देखिएगा फिर से वही काम करेंगे हम कि x प्लस वाई बराबर 7 कर लेंगे समीकरण पहला। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, समीकरण पहला हो गया। अब देखिए तो 5x प्लस 12y बराबर हो गया 7। इसको कर लेंगे समीकरण दूसरा। क्या कर लेंगे हम? समीकरण दूसरा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 से क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से भी मान निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ पे या तो x का मान निकाल लीजिए तो y का मान लीजिए। x का मान निकाल लेते तो x बराबर 7, या प्लस वाई इधर जाएगा हो जाएगा माइनस वाई। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3 बच्चों। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो मान निकाले समीकरण 1 से निकाले हैं, जब 1 से निकाले तो 1 में नहीं हमें मान रख सकते, इसको रखेंगे 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है 5x प्लस 12y बराबर 7। तो 5 हो गया, x के स्थान पर क्या रखेंगे 7 माइनस, देखिए x के स्थान पर क्या रखेंगे 7 माइनस वाई प्लस 12y बराबर 7। बच्चों तो हम आसानी समझिएगा, अब पूरा कर लीजिए तो 5 7 35 माइनस 5y प्लस 12y बराबर 7 है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको करना क्या है, देखिएगा 12y और में से जब 12y में से जब 5y घटाएंगे तो हो जाएगा 7y। चिन्ह किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, बराबर 7 है। ये प्लस 35 इधर जाएगा तब माइनस 35। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, तो 7y बराबर हो जाएगा, देखिएगा 7y बराबर, ये 35 में से जब 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा बच्चों 28। तो चिन्ह किसका, बड़े वाले का, तब माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो 7 एक नाम 7 और 7 चौक हो जाएगा 28। तो y का मान आ गया -4। क्या आ गया बच्चों, y का मान आ गया -4। अब यही y का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 देखिए बच्चों, यही समीकरण 3 है आपका। x बराबर 7 माइनस वाई, तो x बराबर 7 माइनस वाई, तो हो जाएगा x बराबर 7 माइनस वाई के स्थान पर हो जाएगा -4। ठीक है, तो x बराबर 7 और माइनस माइनस हो जाएगा +4 है तो 4। तो x बराबर 7 4 11 हो गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर हो गया 11 और y बराबर हो गया -4। अब हमको करना क्या है, यही आपको बताना था, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 11 तथा y बराबर -4। x बराबर 11 तथा y बराबर -4 है। यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। किया क्या गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लिए हैं, इसको समीकरण 3 कर दिए। ठीक है, तो 1 से निकाले तो 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 से हमको मिल गया y का मान कितना मिल गया बच्चों, -4 मिल गया। अब यह y का मान किस में रखेंगे, 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में जब रखेंगे तो हमको मिल गया x का मान 11 मिल गया। अतः x का मान 11 और y का मान कितना -4 है। कंसेप्ट यही है बच्चों, घबराएंगे नहीं, क्वेश्चंस कैसे भी हो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।